हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर टॉक्स। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सक्सेस उन्हीं को मिल रहा है जो एक्चुअली में सॉल्यूशन से फोकस कर रहा है, ना कि प्रॉब्लम्स पे। ये चैनल बनाने का पर्पस आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना है। इस पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट हमारे सामने आएंगे वो अपना एक्सपर्टीज़ और नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढें रेदर दैन अपने प्रॉब्लम्स में उलझे रहना। सो लेट्स बिगिन। आज का ये पहला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनको शायद आप कैमरा पे पहली बार देख रहे हैं। इनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे इन डेप्थ डिस्कशन किया है, जैसे कैसे आप अपने हॉबी को एक मेन स्ट्रीम करियर बना सकते हो, बिहार स्टेट से एक सेंसेशनल मीम पेज बनाना और उसे सबसे बड़े लेवल तक लेके जाना, ये भी हमने इस वीडियो में जाना है। हमने बात किया कि आखिरकार कैसे एक इंस्टाग्राम पेज जो मज़े मज़े में शुरू हुआ था, आज के टाइम में बिहार का सबसे बड़ा मीम पेज बन चुका है। ऑफ कोर्स थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारे साथ गेस्ट जो है वो है पटना मीम्स के एडमिन एंड फाउंडर। नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो कुछ सेकंड्स में आपको मालूम चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द शो। तो शशांक भाई, वेलकम टू द शो। एपिसोड 1 है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एपिसोड 1 में ही हम लोग एक बहुत ही बड़ा फेस रिवील कर रहे हैं, और ये सुंदर सा चेहरा जो आपको दिख रहा है यही चेहरा है पटना मीम्स के पीछे। तो एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। Thanks Ankit bhai for this wonderful welcome. Hello guys, this is Shashank and I am the founder and admin of Patna Memes. आप सभी के बीच में आप लोग के बीच में 4 साल से पटना मीम्स रहा है और आप सभी के बीच में काफ़ी सारा हाइप था कि ये पेज आखिर कौन चला रहा है। तो आज फाइनली वो एक ग्रैंड कह सकते हैं इसको ग्रैंड एक फेस रिवील हुआ है। हाँ वो हो गया है खुद के ही पॉडकास्ट चैनल में। खुद का ही पॉडकास्ट चैनल है ऑफ कोर्स। तो बेसिकली मैं एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, और पटना मीम्स 4 साल से पहले जो मैंने लॉकडाउन के समय जो पेज बनाया था, उस समय से लेके अभी तक बस कोशिश एक ही रहा है कि पटना के लोगों को, अगर वो पटना से कहीं बाहर में है तो उनको पटना से जोड़ के रखना मीम के जरिए। मीम्स एक ऐसा चीज़ है कि एक उसे आप छोटे से चीज़ में बहुत सारी बातें कह सकते हैं। मीम एक बहुत वायरल होने वाला कंटेंट होता है, आपको भी पता है। तो बस एक इसी उम्मीद को लेके कि आप लोगों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो बेंगलोर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, पटना के हैं और पटना की वो छोटे छोटे चीज़ को मिस भी कर रहे हैं, तो वो कैसे जुड़ के रहे पटना से और उनको लगे कि नहीं यार पटना वो एक कोई एक पेज है जो कि पटना उनको एक होम का फील करा रहा है, बिहार का कनेक्ट करा रहा है। तो बस एक यही कोशिश रही है पटना मीम्स की 4 साल पहले भी और अभी भी वही कोशिश रही है। तो दिस इज काफ़ी अच्छा आपने आंसर दिया। मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि आखिरकार ये आइडिया स्टार्ट कैसे हुआ। इन जनरल काफ़ी सारे ऑडियंस को ये पता भी नहीं होता है कि मीम्स क्या होता है, तो एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि मीम्स क्या होता है, प्लस ये आइडिया का इनिशिएशन क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि 2020 में आपने स्टार्ट किया कोविड के टाइम में, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपने पटना मीम्स को स्टार्ट किया। देखिए अंकित भाई, मीम्स एक ऐसा चीज़ है कि जैसा आपको मैंने बताया कि मीम्स किसी भी एज ग्रुप को किसी भी एज ग्रुप का वो बाउंडेशन नहीं है। वो कोई किसी भी एज ग्रुप को वो एक उसको एक पसंद आता तो वो पसंद आता वाला थिंग है, ठीक है। मीम्स का कहाँ से शुरुआत हुआ मेरे लाइफ में, जब मैं बचपन से मैं मीम्स का कंटेंट बहुत देख रहा हूँ और कुछ ना कुछ मैं मीम्स बनाता भी था। जब मैं कॉलेज में था तो मैं खुद का अपना कॉलेज का मीम पेज भी चलाता था। उसके बाद जब लॉकडाउन आया तो बहुत सारे मैंने ऑनलाइन इंटर्नशिप वगैरह भी किया था। एक RCVJ करके एक है, उनके साथ भी मैंने जुड़ा था। तो मीम्स का बहुत समय से था क्रेज़। दूसरे सिटीज़ में जैसे आप मुंबई का देख लो, दिल्ली का देखो, तो उनके सिटी में कोई ना कोई मीम पेजेस है। वो बात अलग है कि वो उतने अच्छे से रन नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो मुंबई एक बहुत ही बड़ा जगह है। वहाँ पे हर एक छोटे छोटे जगह पे मीम्स बनाना बहुत मुश्किल है। पटना एक ऐसा जगह है, पटना का एक मीम पेज और बिहार का एक मीम पेज मैंने जब सर्च करा तो मुझे पेजेस मिले थे 2020 में भी, बट वो सारे पेजेस जो भी थे, वो सारे पेजेस का कंटेंट जो था वो काफ़ी एडल्ट कंटेंट था। लोग उससे शेयर नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं लोगों को ये एक मिथ था बना कि बिहार का कोई मीम पेज है तो उसमें वल्गर चीज़ होगा, भोजपुरी होगा, गाली होगा और बहुत सारी चीज़ें होगी जो कि लोग अपने सिबलिंग्स को, कजन्स को और फ्रेंड को भी ईजिली वो शेयर नहीं कर पाते थे। तो मोटिव बस एक ही था कि मीम्स का एक नया एक यहाँ से स्टार्ट करना, एक अलग ही रिवोल्यूशन लाना पटना में और बिहार में, कि लोग मीम्स देखें, लोगों को मीम्स पसंद आए और लोग शेयर करें, अपने आर्टिस्ट फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें। तो उस मोटिव को लेके मैंने पटना मीम्स बनाया था। और स्टार्टिंग में तो बहुत ही स्ट्रगल रहा, क्योंकि कंटेंट कहाँ क्या हो रहा है, कब कहाँ सारा कुछ बटोरना। पटना भी स्टिल छोटा जगह नहीं, बहुत बड़ा स्टेट कैपिटल है। बड़ा हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे और बढ़ रहा है। तो
उन सभी चीज़ों को अलग एक एक लोकेशंस, जैसे बोरिंग रोड हो गया, कंकड़बाग हो गया, हर एक जगह का कुछ क्या हो रहा है अपडेट रखना एक बहुत ही टफ जॉब होता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, बहुत लोगों को मेरा आइडियाज़ पसंद आया, बहुत लोग मेरे से जुड़े, टीम बना, टीम बन के अब टीम वर्क हुआ। तो ये सारा कुछ अकेले नहीं हो पाता, एक टीम वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं एक टीम वर्क भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आइडिया सेम है, आइडिया जो मेरा था वो टीम वर्क को भी समझ आया, लाइक माइंडेड पीपल थे, जो मैंने समझा वो भी वो सेम चीज़ को समझे, तो वो चीज़ सेम चीज़ डिलीवर अच्छे से हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये टीम वर्क भी इस चीज़ पटना मीम्स को काफ़ी ग्रो करने में हेल्प किया। जैसे आपने यहाँ पे एक पॉइंट रखा कि मतलब पटना के अलग अलग लोकेशंस को अपडेट रखना कि वहाँ का क्या हो रहा है, उसको मीम में कन्वर्ट करना। तो ये कंटेंट आपके पास आता कहाँ से? मतलब हमने ये ऐसे ऐसे देखा है कि कई ऐसे कंटेंट होते हैं जो मतलब पता नहीं कहाँ से पटना मीम्स के पास वो कंटेंट आता है। वो कमेंट सेक्शन में भी दिखता है कि वो कंटेंट कहाँ से पटना मीम्स ने उसको लाया है। वो कैसे होता है, वो कैसे हो पाता तो अंकित भाई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मीम्स का एक यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाना था पटना में, बिहार में। अब उसको कैसे लाना है, तो वो स्टार्ट मैंने करा था। मैंने देखा कि कंटेंट क्या हो सकता है जो मीम्स में यहाँ के लोगों को पसंद आए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लो आप बोर्डिंग रोड के हो और बोर्डिंग रोड का किसी आपके मोहल्ले का कोई एक पार्टिकुलर शॉप बहुत फेमस है, अगर मैं उस पर ही ऐसा कुछ मीम्स क्रिएट वहाँ पे हो जाए और लोग उसको, मैंने उसको डाला, लोग उससे रिलेट करें कि बोले कि हाँ ये बंदा सच में मतलब ये बहुत रिलेटेबल मीम है, तो कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी वो रिलेट करते हैं चीज़ों को। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस बात, मैंने कैमरा लेके फ़ोन लेके दौड़ा, मैंने मार्केट देखा, बहुत सारे फोटोज़ मैंने उठाया, कहाँ क्या चल रहा है वो आपने वो रिकॉर्ड वो हाँ वो मैंने देखा। अल्टीमेटली कुछ कुछ मीम्स मैंने लाया। वही है कि मीम पटना और बिहार के लिए काफ़ी नया था उस समय। तो जब मैंने वो लाया तो और भी लोग आए, कनेक्ट हुए, वो लोग भी मुझे कुछ अपना और इनपुट्स दिए, सपोर्ट मिला। तो ऐसे ही वो ग्रो हुआ, धीरे धीरे ऐसे ही वो ग्रो हुआ, क्योंकि वो इंडिविजुअली बहुत ही मुश्किल है कहाँ क्या हो रहा है। बट हाँ, ये दिमाग में आइडियाज़ हमेशा से रहा है कि कुछ भी अगर ऐसा कुछ यूनिक वहाँ लगा तो मैंने उसको पेज पे लाने का उसको पूरा कोशिश किया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक आइडिया दिमाग में रहना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो सिंस आप ही स्टार्ट कर रहे हो, यू आर द फर्स्ट पर्सन, तो आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, आपके पास कंटेंट होने चाहिए, आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हो आपका वो होना चाहिए, आप उसको कैसे डिलीवर कर रहे हो आपको वो उसका प्लानिंग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक चेन है जो कि एक मैं प्लान किया था सब चीज़ को देख के, और लोगों को पसंद आया। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मीम्स मैं बनाया, वो लोगों को पसंद आया, तब वो शेयर किए। तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों को ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा हो पटना या बिहार उनको में। बेस्ट कंटेंट को चाहिए कोई था। अभी तक स्टार्ट करा नहीं था। हो सकता है बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, मुझे नहीं पता, बहुत लोगों ने मीम पेज बनाने का ट्राई करा होगा। बट वही है कि उनका मीम पेज हो सकता है किसी समय कंटिन्यू नहीं किए होंगे। मेरा भी मैंने जब स्टार्ट किया था, जब 0 फॉलोअर्स थे, उसका जब 5 के आया, 10 के आया, तो एक जर्नी रहा है। बहुत लोग आए, बहुत लोग जुड़े, बहुत क्रिएटर्स आए, सब लोग से साथ मिल के कॉन्टेंट्स बहुत इधर उधर से लाया, बहुत कुछ तो खुद जाके फ़ोन से कैप्चर करा। मतलब उसका एक जर्नी रहा है काफ़ी। 4 साल का जर्नी 2 मिनट बताना बहुत मुश्किल है, उसका अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि इस जर्नी को जो इसमें आए, जो कंटिन्यू रखे, अल्टीमेटली मैटर वो करता है। और दूसरा क्या है कि कंटिन्यू मैंने रखा और लोगों को जो पसंद आया, मतलब लोगों को जो नया था मार्केट में, ऑब्वियस बात है, अगर मार्केट में नया है तो लोग पसंद करेंगे ही। तो बस चीज़ों को एक यूनिक वे में डिलीवर मैंने किया है। कंटेंट सब दिखा रहे हैं, कंटेंट बाकरगंज का सब दिखा रहे हैं, बट मैंने बाकरगंज को थोड़ा यूनिक वे में प्रेजेंट किया है। बस वो यूनिकनेस के लिए पटना मीम्स जाना जाता है, और बस इसीलिए पटना मीम्स एक बिगेस्ट मीम कम्युनिटी बन चुका है आज बिहार का। 2 लर्निंग्स मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ है कि आपने कहा कि कंटेंट जो आपने बनाया वो लोग देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि कंटेंट ऑफ कोर्स इज़ ए किंग इन सोशल मीडिया थिंग। और दूसरा चीज़ ये होता है कि कंसिस्टेंसी, जो 4 साल लगातार आपने जर्नी को बना के रखा और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा कि लगातार वीडियोस हर दिन या हर हफ्ते जो भी आपका वीडियो डालने का क्राइटेरिया है वो कंसिस्टेंटली होते रहना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा पास्ट के ऊपर बात किया। करंट आफ्टर 4 ईयर्स अभी के टाइम में पटना मीम्स कहाँ पे है? क्या है उनके नंबर्स, क्या उनकी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू क्या है? अंकित भाई, पटना मीम्स अभी नो डाउट बिहार का एक बिगेस्ट मीम कम्युनिटी बन चुका है। और एक बिगेस्ट मीम कम्युनिटी, जहाँ वर्ड बिगेस्ट आ जाता है, तो एक उसके पीछे जो बंदा उसको चला रहा है उसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफ कोर्स। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना एक स्टेट को एक रिप्रेजेंट कर रहा है।
लोग कहीं ना कहीं देख के वो इंस्पायर होते हैं, या फिर लोग उसको देख के मोटिवेट होते हैं, या फिर हो सकता है कोई ना पीठ पीछे कुछ गाली भी देते होंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, इसी बात पे हमारा चैनल का नाम है इंस्पायर, इसीलिए इंस्पायर रखा है। आई को हमने ई से बदला है, वो भी मैं बताऊंगा बाद में क्यों बदला है। इसी बात पे एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो पटना मीम्स का फ्यूचर, अभी पटना मीम्स का जो प्लानिंग है हमारा पटना मीम्स का जो प्लानिंग अभी करंटली हमारे पास, हमारे बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं। पटना मीम्स का बहुत सारे सब्सिडरीज भी हैं। अच्छा, ये भी है। हाँ, अभी बहुत सारे हैं। और नॉट जस्ट सब्सिडरीज, हमारे पटना मीम्स का बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो हम रिसेंट अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और स्कूल गोइंग स्टूडेंट के साथ भी वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ हम एक कनेक्ट करना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट एक वो मीम पेज बन के रहना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं एक जो फॉलो कर रहे हैं उनके साथ भी एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश कर रहा है। और मेरा हमें शुरू से ये रहा है कि कुछ यूनिक आइडिया होना चाहिए, और अगर यूनिक आइडिया है, अगर उसको आप सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो वो विज़न को लेके ही आगे बढ़े हैं। और पेज दिस इज़ नॉट जस्ट ए पेज, हम इसे लोग उससे कनेक्ट करें, हम हमारा काइंड ऑफ मुझे लगता है कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। पटना मीम्स तो एक पेज ही है, साथ ही साथ आप और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक बिल्ड कर रहे हैं, और उसमें किस तरीके से आप एक पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आपका विजन है। जैसा एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पर, जैसे आपने बताया अभी कि आप पटना मीम्स के अलावा और भी पेजेस है, तो हो सकता है ऑडियंस को नहीं पता हो कौन कौन सा पेजेस है, तो 2-3 पेज या 4-5 पेज, कुछ पेजेस का नाम अगर आप बता सको। देखिए अंगे का अभी पेजेस का नाम, सारे पेजेस का नाम रिवील करना, तो क्योंकि अभी हमारा वो सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी सारे उसमें टीम वर्क है और काफ़ी सारे उसमें रिसर्च वर्क भी है। अभी रिसेंट हमारा एक व्हाट पटना ईट्स चलता है। व्हाट पटना ईट्स का मेन पर्पस बस ये है कि किसी भी लोकेशन, किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी मोहल्ले में कुछ ना कुछ तो फेमस होता ही है, खाने पीने का चीज़। पटना इज़ नोन, किसी भी प्लेस को जाना जाता है दो चीज़ों से, एक उसके खाने से और एक उसके वहाँ के लोगों से। अगर आप बाकरगंज का लो तो बाकरगंज इज़ नोन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, तो वहाँ पे भी स्टिल अगर आप वहाँ पे रिसर्च करो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फूड का है जो कि फेमस है, और वहाँ के जितने भी 10-15 दुकान वाले हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो खाते हैं। अब जैसे मान लो कि बोरिंग रोड है, बोरिंग रोड का संतुष्टि का समोसा फेमस है, सारे लोग जानते हैं। तो व्हाट पटना ईट्स का टीम क्या करता है, वहाँ पे जाता है, संतुष्टि के समोसे को कैप्चर करता है, वहाँ के लोगों से बात करता है, वहाँ के जो ऑनर है उनसे जाके बात करता है, उनसे पूछता है आप कितने सालों से कर रहे हैं, इसमें आखिर ऐसा क्या खास क्या है जो संतुष्टि के समोसे को यूनिक बनाता है बाकी समोसे से, बोरिंग रोड वाले। तो व्हाट पटना ईट्स का मेन वही है कि हिडन जेम्स जितने भी है फूड में, वो वहाँ पब्लिक तक लाए, पब्लिक को बताए कि पटना में ये सब चीज़ें हैं खाने को। व्हाट पटना ईट्स मतलब पटना क्या खाता है, तो पटना ये खाता है जो हम दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे पटना सिटी है, पटना सिटी में बहुत सारे फूड स्पॉट्स हैं, बट स्टिल उसमें से वन ऑफ देम है जो कि फेमस है, उसमें से वन ऑफ देम है टंडन समोसा। टंडन समोसा अगर कोई जाता है तो वहाँ पर खाता ही खाता है, तो टंडन समोसा खाता है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग हो सकता है नहीं पता है, मेरे जैसे लोग को तो और नहीं पता है जो कम घूमता है पटना में। तो बट जिनको नहीं पता है हम कोशिश करते हैं व्हाट पटना ईट्स के माध्यम से उन तक बताए कि ये वहाँ का फेमस है। अगर आप वहाँ जाओ तो ये तो बिल्कुल खाना बनता है, मतलब फिर तो सिटी जाना वो मतलब वर्थ इट नहीं रहा कि अगर आप वहाँ गए और समोसा नहीं खाए। ट्रैफिक में फंसे हो फिर हो गया, लेकिन वहाँ गए समोसा खाए, ट्रैफिक में फंसे तो वो ट्रैफिक आपके लिए वर्थ इट है, लेकिन आप समोसा खा के आए तो वर्थ इट है, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्हाट पटना ईट्स का वो रहा है। हमारा दूसरा एक चैनल है पटना बज़। पटना बज़ में काइंड ऑफ वो रखे हैं कि अभी उसमें क्या ट्रेंडी चल रहा है पटना में। अब जैसे डिज्नीलैंड मेला लगा है, तो डिज्नीलैंड मेला हम आपको कैसे सबसे पहले पहुंचा पाए, हमारा वो कोशिश रहता है। दूसरा हमारा उसमें अभी नया सीरीज़ आने वाला है व्हाट्स हॉट इन पटना। व्हाट्स हॉट इन पटना, हॉट मतलब वहाँ क्या है कि पटना में क्या ट्रेंडी चीज़ चल रहा है, पटना में क्या हॉट चल रहा है। अब जैसे आपको सबको पता है सरस मेला लगा है, ठीक है, सरस मेला लगा है, उसका वो बताएंगे पटना बस का। हमारा वो पटना बस का ये कॉन्सेप्ट है कि पटना बस में पटना में क्या ट्रेंडी चीज़ चल रहा है, पटना में क्या एक्सप्लोरिंग कंटेंट है, वो तक अब तक पहुंचाना। अभी सेम ऐसा ही हमारा एक गेमिंग कम्युनिटी भी बनने वाला है, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी वो रहेगा, बिहार का पहला वो गेमिंग कम्युनिटी बनने वाला है। तो अभी हमारा उस पर काम चल रहा है और वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाला भी है। तो अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारा अभी उसमें कुछ में काम चल रहा है, कुछ में हमारा ऑलमोस्ट काम डन है और कुछ हमारा रनिंग है। तो ऐसे ऐसे कंटेंट्स है, बस ये कंटेंट्स तभी आते हैं जब आपका आइडिया यूनिक है, और ये सारे आइडिया यूनिक मुझे पटना मीम्स से ही मिलता है। पटना मीम्स जब मैं कुछ ऐसा पोस्ट करता हूँ, वहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो आइडियाज़ आता है, लोगों से कनेक्ट होते हैं, बातें होती है, बातें होकर और आइडियाज़ मिलती है, और कहीं ना कहीं ये आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सिंस एक
पेज बना लेना एक वो नहीं है, मतलब एक पेज बना लेना बहुत बड़ा बात नहीं है, पेज तो बन जाता है, लेकिन पेज बना के उसका एक बेंचमार्क जो आप सेट किए उसको मेंटेन रखना, और दूसरा कि आप अब जो ऑडियंस से कनेक्शन बिल्ड किए हैं वो कनेक्शन और बढ़ता रहे, ऐसा नहीं कि वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाए, वो बढ़ता रहे, तब वो लोग भी फील करेंगे कि पटना मीम्स नहीं, तो फिर वो क्या है कि वो स्क्रॉल करके छोड़ देंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक बीइंग ए पेज एडमिन आपको काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। आप ऐसे जगह पे आके वीडियो बनाया कि मतलब डेली हम वहाँ पे खा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ पूरे पटना में अब पॉपुलर हो गया है कि वहाँ जाके हम ये चीज़ को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपना 2 पेज रिवील किया है, पटना बज़ और व्हाट पटना ईट्स। ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने गेमिंग कम्युनिटी का नाम लिया, उसका पेज उन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन ये 2 पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स एक और प्रोजेक्ट है जो इंस्पायर टॉक्स है, दिस इज़ ऑल्सो ए सब्सिडरी ब्रांड ऑफ पटना मीम्स, तो इसे तो आप फॉलो कर ही लो। आगे बहुत सारे गेस्ट लाइंड अप है, लगातार आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। कमिंग ऑन टू द पॉडकास्ट, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे दिमाग में अभी आया, चीज़ों को हम और एक्सपैंड करते हैं। अभी हम लोगों ने एक बेसिक चीज़ें जाना, ऑडियंस ने ऑफ कोर्स यहाँ तक इस शो को एंजॉय किया होगा, और एक बेसिक्स जाना कि आखिरकार पटना मीम्स के फेस कौन थे, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उनकी जर्नी किस तरीके से रही, और उनका फ्यूचर विजन क्या है, करंटली वो क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस पॉडकास्ट को एक्सपैंड करते हैं और इन डेप्थ और कुछ बातें जानने की ट्राई करते हैं, क्योंकि पहली बार आखिरकार कैमरा पे आए हैं तो सारे सीक्रेट्स जानना उसे बनता है। आपने जैसा कि बताया कि बाई प्रोफेशन एक आप एक लॉयर हैं, ठीक है, तो एज ए लॉयर होना और एक मीम पेज को फाउंड करना, इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। प्लस लॉ जो होता है वो एक अलग प्रोफेशन है, और सोशल मीडिया हैंडल करना, उसको बनाना, उसको कंट्रीब्यूट करना, खासकर कंटेंट का गेम खेलना, वो पूरी तरीके से अलग है। तो इसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? देखिए अंकित भाई, मैनेज करना नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट जिधर भी है, अगर आप वहाँ पे इंटरेस्ट है और आप खुद पे ऑनेस्ट है, अगर आप वहाँ पे ऑनेस्टली आपको लग रहा है कि वहाँ पे आप टाइम दोगे तो वो एक्सपैंड हो सकता है, तो नो डाउट गो फॉर इट। मतलब वहाँ पे जाना बनता है, एक बार एटलीस्ट ट्राई करना बनता है, नहीं तो फिर वही होगा कि 80 साल हो गया, फिर आप रिग्रेट करोगे कि अरे एक बार वो करना चाहिए। लास्ट में बूढ़े होने के बाद रिग्रेट हो रहा है कि भाई काश ये कर लेते उस टाइम पे, वो काश नहीं आना चाहिए। मैं एक क्वालिफाइड एडवोकेट हूँ, मेरा यहाँ पे जॉब भी था, मैंने वहाँ पे जॉब भी करा था, 9 to 5 मेरा जॉब था, वहाँ पे मैंने काम करा और साथ में मेरा मीम पेज भी था। सिंस कॉलेज में जब था तभी मैं मीम पेज बनाया था, और जब मैं जॉब किया तो मैं मीम पेज साथ में भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं खुद के साथ कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहा हूँ। चीटिंग इन द सेंस ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जहाँ जॉब भी कर रहा हूँ वहाँ पे मैं फुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सिंस मेरे जो बॉस थे वो मेरे को पे कर रहे थे, मुझे पे भी अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन एक होता है ना कि मैं वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पा रहा था। मुझे जो मेरे जो खुद का जो एक कैपेबल मैं चीज़ों के हूँ मैं वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था। मैं कुछ भी ड्राफ्टिंग भी कर रहा था तो मेरा दिमाग कहीं और लग रहा था। इसमें वो पंचायत का मीम याद आ रहा है कि अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है, वो मीम ये वाला पार्ट था। कंटिन्यू। दूसरा क्या था कि इंटरेस्ट तो ऑब्वियस सा बात है मीम्स में था, मीम्स में क्या चल रहा है अपडेटेड रहना। सिंस मीम पेज अगर आप ऑन करते हो तो आप में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि ट्रेंडी मीम्स अभी क्या चल रहा है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए आपके साथ साथ आपके टीममेट्स को भी पता होना चाहिए जो आपके साथ वो काम वीडियो एडिट करता है या फिर जो आपके साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिसर्च करना और साथ में एक जॉब को भी करना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। कोर्ट विजिट करना, कोर्ट रूम में जाना, वहाँ पे फाइट करना, उसके बाद फिर मीम पेज में कंटेंट डालना, और मीम पेज के भी क्लाइंट्स थे, कुछ मीटिंग्स है, कहीं कुछ फर्दर डिस्कशन करना है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, तो बहुत सारे चीज़ इसमें थे। और सारा कुछ वो मिल के मतलब ना मैं इधर में ना टाइम दे पा रहा था ना मैं इधर दे रहा था, और ऑब्वियसली इधर ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इधर ज़्यादा टाइम देता हूँ और जहाँ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट भी है तो क्यों ना इसको ट्राई करके देखते हैं, और अगर इस पर अच्छा रहा तो नो डाउट इसको ही आगे करेंगे। बट ये मन में ज़रूर था कि अगर मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रहा, सिंस मेरा शुरू से ही डे 1 से जब मैंने पेज बनाया था उस समय तो मैंने मजाक में पेज बना लिया था, बट सिंस जब मैंने 5K फॉलोवर गेन किया, 5K फॉलोवर गेन में ही ऑडियंस नंबर्स मेरे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जस्ट अगर मेरे पास 5,000 फॉलोवर्स भी थे बट मेरे पास DMs बहुत सारे आते थे और बहुत सारे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि भाई तुम जो काम कर रहे हो बहुत हटके है और बहुत यूनिक है,
पटना, एटलीस्ट पटना के लिए आप इमेजिन करो 2020 का बात है, जब घर पे सब कोविड के समय लॉकडाउन में बैठे थे, लॉकडाउन लगा था, लोग कहीं नहीं जा रहे थे, जस्ट हाथ में फ़ोन था और फ़ोन में बस वो यूट्यूब देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसमें अगर आपके ही गली का कोई एक मीम आ जाए तो एक अलग ही एक अलग ही कनेक्शन बिल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं वो था उस समय, भले ही स्टार्टिंग में 5,000 था, 10,000 फॉलोअर बढ़ा, बट लोग का डीएम्स आया, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत लगा कि नहीं मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, हट के कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा इसको और पुश करते हैं, और जैसे पुश किए तो ऑब्वियस सी बात है कंटेंट का कमी आया कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही जगह कंटेंट आप बार बार डाल नहीं सकते हो, बट उस कंटेंट अब सेम रहेगा, बस उसमें आप कुछ अलग आइडियाज़ देके उसको डिलीवर कर सकते हो, ये आपके ऊपर हो सकता है। तो अल्टीमेटली मीम पेजेस का ये होता है कि आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो। एक एज ए मीम पेज एडमिन आपके ऊपर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आप चीज़ों को डिलीवर कैसे कर रहे हो, अलग हट के मीम पेज क्यों है। नहीं तो फिर अगर नॉर्मल आप रील डाल रहे हो तो फिर आपको मीम पेज बिल्कुल नहीं कहलाएगा। मीम पेज लोग आपको मीम्स के लिए फॉलो कर रहे हैं, मीम्स मतलब थोड़े आपको रिलेटेबल और फनी कंटेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको उस पर खड़े उतरना पड़ेगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग था। और साथ में जब मैंने पता है जॉब भी मैं कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं खुद के साथ चीटिंग लग रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इधर ही मैं स्विच फुल टाइम करके मैं देखता हूँ और ट्राई करता हूँ। तो घर वाले का भी बहुत सपोर्ट रहा है, जो मेरे फ्रेंड थे उनका भी रहा है, और अच्छे टीम इंपॉर्टेंट है कि टीम अच्छा बिल्ड होना, टीम अच्छे मिल गए। तो अभी जैसे आपने टीम के बारे में बात किया है, तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी करेंटली मेरे टीम में है मतलब 5-6 लोग हैं हमारी टीम में, और सारे लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है। और अभी एज ए टीम उनमें मैं टीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सारे ऑलराउंडर है। वो जो बंदा ग्राफिक भी बना रहा है वो वीडियो एडिटिंग भी कर लेता है, वो शूट भी कर लेता है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है वो कैमरा भी होल्ड कर लेता है, मतलब वो सारे ऐसे हैं। तो अभी एक टीम बिल्ड करना बहुत, क्योंकि आप एज ए वन पर्सन आप बस एक मीम पेज को आप कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन एज ए टीम आप उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हो, आप उसमें कैसे ऑन गोइंग और अलग अलग उसमें क्लाइंट्स ला सकते हो, प्रोजेक्ट्स कैसे ला सकते हो, वो सारे चैलेंजिंग है। तो इसलिए एक टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने अपनी जर्नी में बताया कि आपके घर वालों का सपोर्ट मिला ताकि आप फुल टाइम जो है पटना मीम्स पे फोकस कर सके और इसके जो सब्सिडरी ब्रांड्स है उस पर फोकस कर सके। स्टार्टिंग के फेज़ में जब आप स्टार्ट किए थे उस टाइम पे घर वालों का रिएक्शन क्या था, कि जब उनको मालूम चला, फर्स्ट टाइम जब उनको मालूम चला कि पटना मीम्स कुछ ऐसा कर रहा है, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, जब मैंने मीम पेज बनाया था उस समय तो स्टार्टिंग में वो बस एक इंटरेस्ट था और मुझे नहीं पता था कि इसको इतना प्यार मिलेगा ऑडियंस का और इतना एक बिहार का एक बिगेस्ट मीम कम्युनिटी बन जाएगा, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। धीरे धीरे उसमें काम बढ़ा, ऑडियंस आए, लोगों का प्यार आया, लोग का उसमें सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे जब काम बढ़ा तो घर वाले को भी लगा। देखिए, घर वाले अल्टीमेटली आपका हैप्पीनेस चाहते हैं। वो किसी भी माँ बाप कोई भी होते हैं, वो अपने बच्चों का खुशी चाहते हैं, बच्चा कहाँ खुश है वो देखते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर बच्चा सही है, अगर बच्चा कुछ वो कर रहा है और उसमें अगर वो ऑनेस्ट है और उसमें उसको ग्रोथ दिख रहा है और घर वाले को भी दिख रहा है कि हाँ ये ग्रोथ है, घर वाले अगर वो मना करेंगे तभी मना करेंगे कि उनको लगे कि हाँ ये गलत है, क्योंकि घर वाले कभी भी किसी का गलत नहीं चाहते हैं। गलत अगर वो मेरे को देखते हैं कि हाँ ये मीम पेज चला रहा है बट इसका कुछ आगे कुछ ग्रोथ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मना करते, बोलते भाई तुम लॉ ही करो। लेकिन वो देखे कि कुछ ना कुछ इसमें ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे और इसका इंटरेस्ट है और ये खुश भी है, तो घर वाले का भी इसमें सपोर्ट रहा। और दूसरा क्या है कि उसमें मेरा भी उसमें एज ए इंडिविजुअल जिस आपको भी बहुत उसमें बन के रखना पड़ता है कि आपको उसमें एक ग्रोथ दिखाना पड़ता है। चैलेंजिंग तो ये हो जाता है कि आप मीम डाल रहे हो, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं है, बट आपको रुकना नहीं है, उसमें बढ़ाते रहना है। एक ग्रोथ उसमें बनता है, एक टाइम पे बनता है, तो उसका एक पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जब ग्रोथ बनता है, धीरे धीरे ग्रोथ बनता है, तो घर वाले को आप बोलो कि थोड़ा सा टाइम दे, आप पे सपोर्ट करे, उनको बोलो कि थोड़ा सा उनसे बस थोड़ा सा टाइम लो, ज़्यादा नहीं लेना है, और फिर अपना काम करो, अपना चुपचाप से काम करो। घर वाले को बस रिजल्ट दिखा दो। अगर घर वाले रिजल्ट देख लिए, वो देखे कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है, लड़का कुछ कर रहा है, तो मतलब डेट इनफ। यहाँ पे मतलब एक और चीज़ आ रहा है, जैसे मतलब पटना मीम्स तो मीम्स डाल रहा है प्लस वो ब्रांड डील्स कर रहा है। ऑफ कोर्स मतलब एक सवाल मन में सबके आता है कि इंस्टाग्राम से लोग पैसे कैसे कमाते हैं, तो अगर आप इसको आंसर दे सको तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखिए अंकित भाई, इंस्टाग्राम आपको कभी पे नहीं करता है। इंस्टा पे आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब आपको कोई ब्रांड अप्रोच करता है। ब्रांड अप्रोच तभी करेगा जब आपके पास एक
फॉलोअर्स बेस हो, वो आपका पेज विजिट करता है। तो एक कहीं ना कहीं इंस्टा का जो पैसा आप बता रहे थे, वो इंस्टा तभी आता है जब उसमें आपके पास ब्रांड प्रमोशंस, ब्रांड कोलैब आए, तभी होता है वो। तो अगर इसमें एक थोड़ा सा मतलब आइडिया लेने का ट्राई करें, लेट्स से मान लीजिए मैंने एक इंस्टाग्राम पेज खोला और मेरे 50,000 फॉलोअर हो गए, तो 50,000 फॉलोअर होने पे क्या चार्ज मैं ब्रांड से कर सकता हूँ? एक नॉर्मल चार्ज अगर आप बता सको तो। देखिए अगर आपको, देखिए सिंस अगेन ये डिपेंड करता है सिटीज़ टू सिटीज़ पे। सिंस हम लोग पटना टियर 3 सिटीज़ में आता है ये, हाँ टियर 3 सिटी में आता है ये, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चैलेंजिंग आ जाता है। मोस्टली पटना में ब्रांड्स अच्छे पे नहीं करते हैं, ज़्यादा जो भी आते हैं वो कोलैब में आते हैं, बार्टर में आते हैं, वो बोलते हैं बार्टर कर लो। दूसरा क्या है कि वो पे करते हैं बट वो देखते हैं नंबर। बार्टर का मतलब क्या होता है? बार्टर का मतलब वो होता है, जैसे आप मान लो किसी कैफ़े में गए, वो आपको कैफ़े वाला बुलाया कि भाई आओ तुम्हें प्रमोशन करो, बट मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आपको मैं खिला दूंगा। अच्छा। खिला दूंगा, आप उसका एक वीडियोस बना लेना और अपने इंस्टा हैंडल पर डाल देना कोलैब करके। दिस इज नोन एज बार्टर प्रमोशन। बार्टर प्रमोशन नॉट जस्ट इंस्टा, अगर आपका कोई ऐसा कोई शॉप है वो आपको कुछ सामान दे देगा, मतलब वो एक आपसे सर्विस ले रहा है, वो आपको सर्विस ले, वो आपको कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट में सर्विस देगा, तो वो बार्टर प्रमोशन हो गया। तो वो होता है मोस्टली यहाँ पे। दूसरा क्या है कि पटना अभी स्टिल ऑनलाइन मार्केटिंग ये सब अभी धीरे धीरे आ रहा है, बट हाँ थोड़ा पीछे है। ब्रांड्स यहाँ पे नहीं करते हैं अच्छे, लोग यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स देखते हैं, जबकि वो नहीं देखते कि कंटेंट क्या है। अभी कुछ कुछ ऐसे भी पेजेस हैं, कुछ कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिनके नंबर्स भले ही कम है बट उनके कंटेंट में बहुत दम है। कंटेंट अगर वो डिज़र्व करते हैं तो वो बहुत पैसा अच्छा वो पैसा डिज़र्व करते हैं, बट सिंस अगर वो अप्रोच करते हैं तो उनको बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब अभी लैक है पटना बिहार में एटलीस्ट। तो ये सब डिफ़िकल्टीज आती है, बट स्टिल अगर 50K का आप जैसे बात कर रहे थे कि किसी का पेज है वो 50K का है तो फॉलोअर्स है, तो सिंस अगेन मैंने बोला कि वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। प्राइस कभी भी सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक आप एक सेट कर लो, लाइक आप एक कहीं एक आप एक्स अमाउंट सेट कर लो। अगर आप वो पिच करो क्लाइंट को कि मैं इतना अमाउंट लूँगा, वो कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट आके वो उनके अमाउंट और आपके अमाउंट के बीच वाले अमाउंट में आ जाता है। तो वो अल्टीमेटली नेगोशिएशन पे खेला है। और दूसरा क्या है कि मोस्टली क्रिएटर्स यहाँ पे एक तो ऐसे भी ब्रांड प्रमोशन बहुत कम आते हैं, जो आते हैं मोस्टली 50% मान लो आप बार्टर में चले गए, और जो भी आते हैं लाइक मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे से ब्रांड्स है, वो भी बहुत कम पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका फॉलोअर्स कम है या ऐसा है वैसा पेज है। तो कहीं ना कहीं ये सब फेस करना पड़ रहा है, जो कि अगर वो बिहार और पटना के क्रिएटर्स ऐसे हैं तो वो ये चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड जानने की ट्राई करते हैं, मतलब आप कैसे चीज़ों को स्टार्ट किए वो तो हम लोग ने जाना ऑफ कोर्स, लेकिन आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लॉ आपने क्यों चुना? लॉ से पहले भाई आजकल तो लड़का होता है तो इंजीनियरिंग कर लो, आईआईटी कर लो, वो होता है, लड़की होती है तो डॉक्टर बन लो, नीट का एग्ज़ाम दो। लॉ में क्यों गए और उससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें करी, वो एक बार जर्नी आप शेयर कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली जो सबका होता है जेई मेंस वगैरह, वो मैंने भी दिया, मैंने भी ट्राई करा। 12th के बाद मैंने भी जेई मेंस वगैरह दिया था, अनफॉर्चुनेटली तो हो नहीं पाया, बहुत लाखों में रैंक था। उसके बाद करना क्या, तो फिर मैंने रिसर्च किया, क्लैट के बारे में डिस्कवर किया। मैं क्लैट के बारे में जानता नहीं था, ये बात आई गेस 2014 की बात है, 14 की बात है। क्लैट के बारे में उतना जानता नहीं था, क्लैट के बारे में डिस्कवर करा, देखा, लॉ में इंटरेस्ट लगा। एक मेरी कज़न सिस्टर है, वो भी लॉ कर रही थी, उनसे बात हुई, सारा कुछ हुआ। फिर मैंने दिल्ली गया, वहाँ पे ड्रॉप लिया, क्लैट का प्रिपरेशन करा, फिर जाके मैंने एडमिशन लिया। तो उधर मैं गया, वहाँ देखा, वहाँ के भी मीम्स का कल्चर, वहाँ पे दिल्ली उस समय बहुत नया आ रहा था, मीम मार्केटिंग वगैरह भी आ रहा था बहुत सारा। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे भी देखा, वहाँ पे एक मीम पेज बना था कॉलेज में, बट वो क्या था कि मीम पेज वहाँ पे मीम वो पेज तो नाम था लेकिन वो कंटेंट मीम वाला नहीं था। वो कंटेंट वो जस्ट पेड़ पौधा ये वगैरह ये सब डाल रहे थे, मतलब कुछ भी डाल रहे मीम थे, के अलावा कुछ भी हाँ डाल वैसा डाल रहे थे। तो एक नया मीम पेजेस वहाँ पे कॉलेज में भी एक मीम का एक अलग स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे वैसे ही हुआ, स्टार्ट हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में सीखा आखिरकार पटना मीम स्टार्ट कैसे हुआ, उसका जर्नी कैसे रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आया है और विजन्स क्या है पटना मीम्स का, वो हम लोगों ने जाना। मीम्स के अलावा और पटना मीम्स क्या कर रहा है? मतलब वो तो ठीक है कंटेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज है वो कर रहे हैं, उसके अलावा और एज ए सोसाइटी और एज ए ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में कैसे आप एक पॉजिटिव इनपुट देने का ट्राई कर रहे हो
देखिए पटना मीम्स शुरू से ही लोगों से कनेक्ट होने का बहुत कोशिश किया है। मैंने वो पेज को बनाया इसलिए था कि आपको जैसे बताया, मैं एक यूनिक आइडिया था उन चीज़ों को डिलीवर करना, और लोग उससे कनेक्ट किए। वो जस्ट एक पेज बनाने का मेरा वो विज़न कभी से रहा ही नहीं है। पटना मीम्स हमेशा से कनेक्ट रहा है। बहुत सारे एनजीओ से भी काम साथ में हम कोलैब किए हैं। बहुत सारे एनिमल एनजीओ जो जो सोसाइटी, मतलब पटना में स्टिल एनिमल एनजीओ बहुत एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमने बहुत सारे कोलैब्स किए हैं। तो इतने सारे एनजीओ के साथ हमने काम किया है, इतने सारे एनिमल्स सोसाइटी, हाँ, वेलफेयर फंड्स के साथ काम किया है। अब जैसे कुछ पास में आता है कि हमारे पास कुछ ब्लड डोनेशन का कुछ आता है, ऐसा उनमें भी किया है। मतलब पेज को बस ऐसा नहीं बना के रखना है कि वो एक मीम पेज बना हुआ है, जा रहा है आ रहा है, वो वाला कंटेंट नहीं रखना है। उस पेज को एक कैसे ज़्यादा कनेक्ट कैसे वो फील करे लोग, वैसे पेज को बना के रखने में पटना में बहुत सारे ऐसे नंबर्स ऑफ कोलैब्स कर रखा है बहुत सारे एनजीओ से साथ, जो कि वो एनजीओ स्टिल अभी भी वो एनजीओ वाकई में काफ़ी हद तक ग्राउंड में जाके काम किए हैं, और साथ में पटना मीम्स भी जाके उनके साथ हाथ में हाथ मिला के काम करा है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हमारे भी रहे हैं, इस तरह के कैंपेन बहुत सारे रहे हैं। और शुरू से हमेशा से यही रहा है कि लोग का इसमें कैसे कनेक्ट कर पाए और लोग कैसे इनसे जुड़ के रखे। लोगों को जोड़ के रखना ही हमारा एक मेन, पटना मीम्स का एक मेन कह सकते हैं मेन मेन मोटो कह सकते हैं पटना मीम्स का। वो मेन मोटो लोगों को जोड़ के रखना ही है। जैसे ये तो रहा कि हम लोगों ने जान लिया अभी कि पटना मीम्स का जो भी चीज़ें था वो हम लोगों ने जाना। एक और चीज़ मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मान लीजिए मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ, मेरा एक ब्रांड है और मुझे आपसे प्रमोशन कराना है, तो पटना मीम्स के पास क्या क्या सर्विसेज है कि वो हमें प्रोवाइड करेगा जिसके लिए हम आपको पे करें? देखिए पटना मीम्स अभी काफ़ी सारे सर्विसेज इसमें दे सकता है। अभी पटना मीम्स बिहार का पहला मीम मार्केटिंग एजेंसी लाया है। जैसे आप देख रहे होंगे जोमेटो, स्विगी, वो लोग बहुत तगड़े से मीम मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो मीम मार्केटिंग स्टिल बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप उसे सही से डिलीवर करो, वो डिलीवर करने आना होता है और क्लाइंट को उस चीज़ को समझना भी होता है। तो एक मीम मार्केटिंग को नया पटना मीम्स लाया है। पटना मीम्स अभी सर्विसेज में मीम मार्केटिंग दे रहा है, वीडियो प्रोडक्शन दे रहा है, उनका एक सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रहा है, वीडियो शूट करवा रहा है, सारा कुछ A to Z उनका ऑनलाइन ब्रांडिंग का काम पटना मीम्स कर लेता है। आजकल लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग भी चाहिए होता है उनके खुद के ब्रांड के लिए, पटना मीम्स वो भी करवा रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग भी चीज़ों के साथ अडेप्ट हो रहे हैं, चीज़ों को लेटेस्ट जोड़ रहे हैं, और जितने भी चीज़ हो सके जो कि बिहार में पॉसिबल नहीं है वो चीज़ लाना, वो करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग अल्टीमेटली वो चीज़ों को देखे, समझे और अपने बिजनेस में उस चीज़ों को भी लाए। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है और मुझे लगता है आपको ये मज़ा आया होगा। ये काफ़ी टाइम जो हम लोगों ने भी साथ में बहुत स्पेंड मज़ा आया। इनफैक्ट ये मेरा पहला ऐसा, हाँ, फर्स्ट टाइम आप podcast, फेस हाँ, रिवील ही कर रहे हैं। फेस फर्स्ट रिवील टाइम ऐसे 3-4 कैमरे के साथ पहला ऐसा इस तरह से बैठा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा फेस रिवील से एक और बात याद आया कि मतलब इतने स्मार्ट चेहरा को आपने छुपा के क्यों रखा 4 साल से? नहीं अंकित जी, देखिए फेस रिवील का बात जहाँ तक बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने फेस क्यों नहीं दिखाया। होता क्या है कि मीम पेज में एक हाइप बना रहता है, वो हाइप बनाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है किसी मीम पेज के एडमिन। अभी तो वो हाइप ब्रेक हो गया, तो उसको कैसे फिर आप मेंटेन करिएगा? वो हाइप ब्रेक करना पड़ा खुद के ही प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में, बट कभी नहीं। मतलब कुछ तो बड़ा विजन चल रहा है पीछे। तो पॉडकास्ट में काफ़ी मज़ा आया और हम लोग क्या करते हैं, अब आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आखिरकार पटना मीम्स का फ्यूचर क्या है, विजन क्या आप देख रहे हो, कितना बड़ा आप विजन प्लान कर रहे हो, कुछ प्लानिंग्स के बारे में आपसे जानने का ट्राई करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग यहाँ से होगा कि इन नेक्स्ट 3 ईयर्स पटना मीम्स का क्या प्लान है? पटना मीम्स का अभी काफ़ी, ऐसा मैंने बताया, मल्टीपल हमारा चैनल्स चल रहा है और काफ़ी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग भी है और कुछ आने वाले हैं। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमारा एक ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी बनने वाला है। बिहार का क्या है कि बिहार में ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी एक भी नहीं है, तो वो हम अब लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे गेमर्स हैं, ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं जो कि वाकई में गेम खेलते हैं और जो एक बिहार को रिप्रेजेंट करे, एक हमारा एक वो लाने का एक है। दूसरा क्या है कि पटना मीम्स का खुद भी बहुत सारे अभी कॉलेजेस के साथ काम चल रहा है, स्कूल्स के साथ काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक यूथ, एक ऑडियंस, और एक, क्योंकि मीम एक ऐसा चीज़ है कि वो यूथ सेंट्रिक और यूथ सेंट्रिक हो वो जाता है। ज़्यादा, अगर
अगर आप ऐसे रेशियो में देखो तो 70 to 80% यूथ वाले ऑडियंस हमारे पास हैं, जो कि रैदर जो एल्डर जो बड़े लोग हैं वो हमें कंज्यूम करते हैं हमारे कंटेंट को। तो कहीं ना कहीं वो है, तो हमारा जो एक है कि यूथ ऑडियंस हमें बनाना है। तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और उनके लिए भी हमने बहुत सारे पटना मीम्स का हमने बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लाए हैं। पटना मीम्स के बहुत सारे कॉलेज एम्बेसडर प्रोग्राम भी हमारे पास आए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास चैनल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं। और कहीं ना कहीं मीम, जैसा आपको बता रहा था कि मीम मार्केटिंग एजेंसी पटना मीम्स करता है। तो अभी सिंस अभी ये बिहार और पटना के लिए बहुत नया है, क्योंकि स्टिल अभी मीम्स एज ए लोग उनको लगता है, किसी ब्रांड को लगता है कि वो उनका कहीं मजाक ना उड़ जाए, बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव पार्ट है, जो कि दूसरे एक नॉर्मल ग्राफिक एड से ये कहीं ना कहीं मीम मार्केटिंग उनका एक ब्रांड को अलग स्टैंड करके दिखाता है। तो ये बहुत सारे ब्रांड आए भी हमारे पास, ऑन बोर्ड हुए हैं, उनका हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी इन चीज़ों को और लाना है और डिफरेंट सिटीज़ में बिहार में लाना है, नॉट जस्ट पटना हम लोग को वहाँ पर रहना है। अभी हमें और भी बिहार में और भी दूसरे सिटीज़ में घूमना है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे मल्टीपल लोगों को और मल्टीपल पेजेस में भी वहाँ पे, अगर ऐसा हमारा वहाँ पे भी पेजेस, मतलब ऐसे सब्सिडरी पेजेस भी हैं, उन्हें भी ग्रो करना है अलग अलग सिटीज़ में। तो अभी बहुत सारा ऐसा प्लान्स है फ्यूचर का, और अभी हमारे टीम पूरे उसमें लगे हुए हैं। तो मतलब आपका प्लान है कि बिहार से बाहर भी इसको लेके चलना है? अभी इस बिहार में इसको रखना है और बिहार में ही बहुत सारे चेंजेस को लाना है, बट स्टिल कि बिहार में अभी बहुत ज़रूरत है चेंजेस का। लोग बात तो करते हैं, बट वो चेंज क्या आता है वो उस पर बात नहीं करते हैं। तो सिंस अभी वो चेंजों को लाना है, और अभी ये धीरे धीरे आ रहा है, ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है, आप जर्नी कह सकते हैं, वो धीरे धीरे आएगा। तो पटना मीम्स तो एक सिटी में आखिरकार पटना मीम्स चल ही रहा है। अभी जैसे आपने बताया कि मेरा बिहार में इसको ग्रो करने का विजन है, बिहार से बाहर आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं? मतलब अलग अलग सिटीज़ में जो आपने ऐड ऑन किया है वो अभी क्या चल रहा है, वो प्रोसेस क्या है अभी? तो देखिए, अलग अलग जो यहाँ तक सिटीज़ की बात है, तो विज़न और मोटो सेम ही रहा है हमेशा से, कि ऑडियंस को कैसे जोड़ के रखना, उन्हें बस ऐसा फील ना होने दे कि वो बस एक रैंडम सा कोई पेज है, उन्हें अपने प्लेस से कैसे जोड़ के रखना ही पटना मीम्स, या फिर हमारा जितने भी पेजेस हैं, चैनल्स हैं, उन सब का, या फिर हम आगे जो और हमारा पेजेस बनने वाले हैं, उन सब का सेम ही आइडिया और मोटो रहेगा, और रहा है, और रहा था इनफैक्ट। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा प्लान है, और अभी हमारा कुछ ना कुछ कपल ऑफ सिटीज़ में काम भी चल रहा है, और वहाँ पे कंटेंट्स जा भी रहे हैं, और लोगों को इनफैक्ट पसंद भी आ रहे हैं। तो अभी ऐसे ऐसे और भी हम एक्सपैंड करने वाले हैं चीज़ों को लेके, इन चीज़ों को लेके। तो ये अभी इसका कुछ एक लिमिट नहीं है, ये आप जितने एक्सपैंड करो, क्योंकि एक मीम ऐसा चीज़ है कि कंटेंट में, किसी भी कंटेंट में एक जान दे देता है, चीज़ों को वायरल करता है। आजकल मोस्टली आप न्यूज़ भी देखो तो हमें मीम्स के थ्रू ही पता चलता है, एटलीस्ट मुझे तो मीम्स के थ्रू ही वो पता चलता है कि यार कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो न्यूज़ को भी मीम में करते हैं, जो कि उनका भी एक आइडिया अच्छा है और यूनिक आइडिया, क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्मेट कोई न्यूज़ जो पढ़ेगा उससे अच्छा है कि वो एक कुछ मीम में उसको पता चले कि हाँ ये कुछ हुआ है वहाँ पे, या फिर कुछ हैपनिंग वहाँ पे हुआ है, तो उन्हें वो पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी है। दूसरा क्या है कि कहीं भी हमारा जो चैनल्स का जो आपको बताया, वो विज़न हमारा सेम ही रहा है, लोगों को बस कनेक्शन, उन्हें एक अपनापन देना, पटना मीम्स का या फिर हमारे किसी भी चैनल का एक मोटो रहा है, और हम लोग बस इस पे ही काम कर रहे हैं, और आगे भी काम करते रहेंगे। ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये मतलब नॉलेजेबल पॉडकास्ट रहा है, काफ़ी कुछ आप सभी को सीखने को मिला होगा। इस पॉडकास्ट को यहाँ पे सम अप करने का ट्राई करते हैं, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो क्रिएटर आज के टाइम में, मैं मतलब चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा चीट कोड दो मुझे कि मतलब कोई अगर एक इंसान है, कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है जो भी बहुत छोटा है और वो चाहता है कि मुझे एक पेज स्टार्ट करना है, नॉट मीम पेज, कोई भी पेज स्टार्ट करना है, उसका एक चीट कोड क्या हो सकता है कि शुरुआत कैसे करे और कैसे उसको 6 महीने में या 1 साल में, ऑफकोर्स मैं 15 दिन में या 10 दिन में बात नहीं करूँगा, टाइम लगता है इसको करने में, तो कैसे वो 6 महीने में या 1 साल में एक लेवल तक अचीव करे ताकि वो इसको फुल स्ट्रीम एक करियर बना सके? देखिए, ऐसा कुछ चीट कोड तो है नहीं, वो सिंपल सा एक रूल है जो हम बचपन भी जानते थे कि मतलब आप मेहनत करो, चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, आपका जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसे आप उतारो, उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन का समय कुछ नहीं होता है, जब आप कर दिए तब से वो अब कभी भी करो। अब आप सोचो कि परसों करेंगे तो परसों आपका वो डे 1 ही काउंट होगा, अगर आप आज करो तो आज ही आपका डे 1 काउंट होगा, तो क्यों ना आप आज ही करो तो उसको डे 1 काउंट करा दो। तो सबसे पहला तो वो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियाज़ जो आपके पास आ रहे हैं वो कर दो, 100 आइडियाज़ आए
100 का 100 फेल होंगे, लेकिन उसमें से 101 जो एक और आइडिया आएगा, उसमें से वो एक आइडिया तगड़ा निकलेगा, वो होना चाहिए। हमेशा कुछ सीखने का होना चाहिए, आप कितने भी ऊपर क्यों ना चले गए हो, एक आप में एक होना चाहिए मन में कि नहीं हमको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, वो वाला एक नेचर हमेशा होना चाहिए। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ यूनिक आइडिया लाओ, मतलब थोड़ा हट के। अब जैसे मीम पेज का जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मीम से जुड़ा हूँ, मीम पेज का हूँ, तो मीम का मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मीम पेज ही क्यों ना स्टार्ट करना चाहे, वो बिल्कुल कर सकता है। मीम पेज इनफैक्ट और इजी है बाकी पेजेस, क्योंकि बाकी में क्या होता है कि कंटेंट को जाके लाइव शूट करना पड़ता है, लाइव जाके उसे एडिट करना पड़ता है। मीम पेज में क्या होता है कि मीम का आप बस उसमें आइडियाज़ होना चाहिए, आप कैसे सोच रहे हैं, और आपका ये सारा दिमाग का खेला है। आप कितने सरकाज़म आप उसमें कितना ऐड कर सकते हैं, आप कितना मीम्स में ट्रेंडी है, क्योंकि लोग ट्रेंडी मीम्स ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी पुनीत सुपरस्टार में कौन सा क्या ट्रेंड में चल रहा है वो देखना पसंद करते हैं। अभी मिर्ज़ापुर जो आया था लास्ट, उसका मीम टेम्पलेट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है, और स्टार्ट कर देना सबसे इंपॉर्टेंट। तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो मीम पेज हो या फिर कंटेंट क्रिएशन या किसी में भी, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्ट जितना जल्दी हो सके करना होगा, बिना किसी का वेट किए, बिना किसी का ये सोचे कि वो आए तो किसी के साथ, बिल्कुल नहीं। अकेले ही बंदा को करना रहता है, वो अकेले ही बंदा करता भी है। और जो अकेले करता रहता है उसमें वही है कि टाइम लिमिटेशन, अगर वो दे रहा है किसी चीज़ में, तो उसे अपने में एटलीस्ट बिलीव होना चाहिए। एक टाइम बिल्कुल ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आप 100 मीम पोस्ट कर दिए, 100 कंटेंट पोस्ट कर दिए, आपके पास फॉलोअर 100 भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आएगा, और अल्टीमेटली देखिए अभी जो माइंडसेट चल रहा है वो घूम फिर कर नंबर्स का है। टू बी ऑनेस्ट, लोग बस आपका नंबर्स देखते हैं, कंटेंट कोई नहीं देखता है। अगर आपका 100 फॉलोअर्स है तो लोग सोचेंगे कि ये पेज मतलब 100 फॉलोअर्स वाला है, कुछ खास नहीं होगा। बट वो कंटेंट वो जाके वो कभी स्क्रॉल करके देखते नहीं कि उसमें कितना एफर्ट लगा है, बंदा के कहाँ जाके शूट किया, सब कुछ वो उसका कोई डिस्कस नहीं करते हैं। और कंटेंट में दम भी होता है, फॉलोअर्स अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है। आप बस एक कंटिन्यूस को रखो, आइडियाज़ आपका अच्छा है, यूनिक है, तो लोग आएंगे ही आएंगे, आपके कंटेंट को पसंद करेंगे ही करेंगे। बस एक आइडिया होना चाहिए, अच्छा आइडिया और यूनिक आइडिया, और उसमें आपको एक ऑनेस्ट होना चाहिए, और बस लग जाना है और मिलेगा। वो तो मिलना ही है, वो कहीं जाना नहीं, वो मिलना ही है। किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी का 10K बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत टाइम पे होता है। तो वो टाइम आएगा, जरूर आएगा, लेकिन वही है कि कंटिन्यू रखना है। और दूसरा क्या है कि खुद में बिलीव और ऑनेस्ट होना है। ये नहीं है कि पेज बनाए हैं बस ऐसे नहीं, एक सीरियस वे में उसको लेके चलना है। अगर आप किसी भी चीज़ को सीरियसली लेके चलते हो तो उसमें आपका पूरा दिमाग लगता है, आप भी पूरा उसमें डेडिकेशन के साथ काम करते हो, तो उसमें काम निकलेगा ही निकलेगा, नो डाउट। तो नॉट जस्ट मीम पेज में तो थोड़ा और आपको, और मीम्स में जस्ट वही है ना, जिसमें आप मीम में अगर आप ज़्यादा मीम पेज अगर आप बनाना चाह रहे हो, तो मीम में क्या है कि आपको ट्रेंडी मीम्स अभी क्या चल रहा है मार्केट में, आपको उसका नज़र रखना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन का कुछ ऐसा मीम बनाना चाहते हो जो कि आप कुछ एक्सप्लोरिंग कंटेंट का है, तो उसमें आपको मार्केट में क्या चल रहा है आपको घूमना है, वैसा कंटेंट लाना है। तो वो बस आइडियाज़ है, मतलब अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो डे फर्स्ट से आपको सुपर किसी में नहीं होगा, वो काम करते करते धीरे धीरे ही आएगा। अब पहला मीम पोस्ट करो, हो सकता है एक भी लाइक नहीं आए। अब जो अपना 90 या फिर आप 100 मीम पोस्ट करो, हो सकता है उसमें 10 लाइक आए। अब 1000 मीम पोस्ट करो, उसमें हो सकता है 100 लाइक्स आए। तो ऐसे ही वो बढ़ते रहता है, वो घटता नहीं है। दूसरा क्या है कि इंस्टा का एल्गो किसी को कोई समझ नहीं आया है, ठीक है। अगर आप मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था कि अगर आपको जो लग रहा है कि इसमें कंटेंट में मिलियंस वाला है व्यू, बट उसमें बहुत फुद्दू सा आएगा रिस्पॉन्स, तो आपको उसमें भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको इनफैक्ट अगर आप किसी में आपको आपका एफर्ट भी कम लगा, उसमें मिलियंस चला गया है, तो उसमें भी वो बहुत खुश नहीं होना है। आपको एकदम वहाँ पे न्यूट्रल होकर रहना है कि भाई कुछ नहीं, ये तो मेरा काम था, नहीं आया फिर भी ओके, नहीं आया बहुत अच्छा फिर भी ठीक है। उसको और कैसे बढ़ाना है ये हमेशा होना चाहिए। और दूसरा जिसमें आपको बताया कि हमेशा सीखने वाला नेचर होना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो क्यों ना हो, आप में अगर सीखने का टेंडेंसी है, सीखने का अगर आप में है कि मैं कहीं भी जाऊँ कुछ सीख के आऊँगा, तो अब ग्रोथ कहीं ना कहीं करोगे ही करोगे। तो ये सब होना चाहिए किसी भी नॉट जस्ट मीम। अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन पेज में भी जा रहे हो, तो उसमें अगर आपका है ये ललक कि अब वहाँ पे जाऊँगा मैं कुछ सीखूँगा,
तो नो डाउट वहाँ पे आप कुछ फाड़ के आओगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और आई थिंक काफ़ी मज़ा आया, मुझे तो पर्सनली आया क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऑफ कोर्स आपको भी आया होगा। बिल्कुल, कैसा लगा बिल्कुल। आपको, मतलब ये शो नहीं, कैसा किया ये फर्स्ट टाइम? बहुत, हाँ, ये कैमरा के सामने first time कर रहे ये थे। मेरा पहला ऐसा पॉडकास्ट है, और थोड़ा मैं नर्वस भी था स्टार्टिंग में जब आया था, क्योंकि ऐसा कुछ इस तरह का हुआ नहीं पहली बार मेरे साथ, और कभी ऐसा ऑन कैमरा 3 कैमरा और इस तरह से लाइट वाइट इस तरह का पूरा सेटअप मेरे लिए बहुत न्यू है। बट स्टिल जो भी मैंने सीखा थोड़ा बहुत, जो भी मैंने 4 साल में जो भी कुछ एक्सपीरियंस आया, मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस करता हूँ, और हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको मेरे से थोड़ा भी कुछ भी 1% भी मुझे मेरे से कुछ भी उनको मिले, और उनसे कुछ फ़ायदा मिले, और उनसे वो कुछ इसमें सीखने को मिले, और उनके लिए अच्छा रहा, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो बस यही है, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो आई थिंक इंस्पायर टॉक्स का ये एपिसोड 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। ऑफ कोर्स हम ये पहला एपिसोड कर रहे हैं, तो गलतियां हमने काफ़ी सारी करी होगी। कमेंट सेक्शन अब आपका है, आप अपना फीडबैक, अपना रिव्यू, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, सारे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट्स में बता दो कि हम और किन गेस्ट को बुला सकते हैं। आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि हम किन को बुलाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उस तरफ चेयर के बैठें और उनके साथ हम पॉडकास्ट करें, जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स अब ये वीडियो आपका हो चुका है, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये मतलब बोलना ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है कि आप सब खुद ही कर दोगे। टिल देन कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। थैंक यू सो मच।